बालोद में लोहा से भरा 14 चक्का ट्रक पलट गया। ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कुसुम कसा डौंडी लोहारा मार्ग पर शिकारी गांव की ये घटना है। दल्ली राजहरा से डौंडी लोहारा की तरफ ये ट्रक जा रहा था। बालोद में लोहो अयस्क से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक दल्ली राजहरा से डौंडी लोहारा की तरफ जा रहा था। शिकारी गांव के पास अचानक ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और ये पलट गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जलते हुए ट्रक की आग को बुझाने की कोशिश वहां पर स्थानीय लोगों ने की, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि आग बुझाई नहीं जा सकी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से 14 चक्का ट्रक पलट गया। कुक्षी के चिरपाटा में नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 दोस्त नदी में नहाने के लिए गए थे, जिस दौरान एक 9 साल का डूबता बच्चा जिसको बचाने के लिए गए अन्य बच्चे भी मौत की चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए कुक्षी सिविल अस्पताल ले जाया गया। हमारे गांव के वो रवि पिता दिनेश और रोशन पिता महन ये नहाने गए थे, और ये रोशन नदी में नहाते वक्त डूबने लगा, तो ये रवि इसको बचाने में ये भी डूब गया, इसलिए फिर इसको हम हॉस्पिटल लाए। यहाँ उनको मृत घोषित कर दिया। हाँ, और पूरे गांव में शोक की लहर है इनकी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया। किसान सोयाबीन और धान की एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों की लिस्ट जारी करते हुए ज्ञापन सौंपा, और यही नहीं, मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। देखिए रिपोर्ट। करने के लिए भारतीय किसान संघ विगत 4 वर्षों से मांग करता आ रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए आप। ये प्रदेश के अलग अलग जिले की, लेकिन मांग एक ही है। मांग है सोयाबीन और धान की एमएसपी बढ़ाने की। बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और 2 पहिया वाहनों पर निकला ये जत्था किसानों के हक की आवाज बुलंद कर रहा है। ये आगर मालवा की तस्वीर है, लेकिन अपनी मांगों की लिस्ट के साथ भारतीय किसान संघ यूं ही प्रदेश भर में सड़कों पर उतरा। भारतीय किसान संघ ने सड़कों पर उतरकर सरकार की ओर से घोषित सोयाबीन की एमएसपी पर विरोध जताया और इसे बढ़ाकर 6,000 करने की मांग की। धान की एमएसपी भी 4,000 रुपए करने की मांग की। अब आपको ये बताते हैं कि विरोध में आज कहां क्या हुआ। सड़क पर किसान संघ। प्रदेश भर में किसान संघ का प्रदर्शन। भोपाल, जबलपुर में सड़कों पर उतरे किसान। विदिशा और आगर मालवा में भी प्रोटेस्ट। किसान संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। भोपाल में एनडीटीवी ने किसान संघ के लोगों से बात की। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की एमएसपी और किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ आज प्रदेश भर में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या मांगे आप लोगों की, किन मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं? आज हमारा जो सोयाबीन है वो बहुत, उसका एमएसपी कम है। जो 10 साल पहले भी 6,000 बिकता था, पर आज 4,000 के नीचे है। ये हमारा विषय प्रमुखता से है। धान का विषय है 4-4,5 हजार रुपये बिके, क्योंकि इनमें सारी चीज़ों में इनपुट और जो लागत कहेंगे बहुत कम, बहुत ज़्यादा है। इससे किसान को फायदा जब ही होगा। एक तो तरफ सरकार कह रही कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, पर हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सरकार सब कहने की बात कर रही है, पर करने की तरफ अभी सरकार का रुख है नहीं। तो हम इसी बिंदुओं को लेके पूरे प्रदेश भर में आज जिला मुख्यालयों पे आज धरना प्रदर्शन ज्ञापन कार्यक्रम है। जो तमाम भारतीय किसान संघ के लोग हैं वही कह रहे हैं कि अगर धान और सोयाबीन की एमएसपी नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि सोयाबीन की एमएसपी जो अभी है उससे ज़्यादा पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी एमएसपी कम हो गई। अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश स्तर पर भी बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आपने भोपाल में हुए प्रोटेस्ट को देखा।
जबलपुर में भी किसानों ने किस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, आइए देखते हैं। अब की बार 6000 पार ये बात लेके आज अपनी ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूल फूंक दिया है किसानों ने। भारतीय किसान संघ के महामंत्री प्रहलाद पटेल हैं। प्रहलाद जी, ये बताइए कि आप ही अपनी सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हैं? सरकार सत्ता में आने के बाद सबकी होती है, इसमें कोई बात नहीं। और सरकार जो है वर्तमान में, अगर वो किसानों की बात नहीं मानेगी तो किसान संघ स्वतंत्र है, अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों में उतरा है। भारतीय किसान संघ के प्रांत संगठन मंत्री भरत जी, ये बताइए कि आखिर क्या मामला है कि आपको अपनी सरकार के खिलाफ ये ताल ठोकनी पड़ रही है? भारतीय किसान संघ का ये प्रदेश व्यापी किसान आंदोलन था। कुछ बड़ी मांगें हमारी थी सरकार के सामने, जो हमने अभी ज्ञापन के माध्यम से सरकार को सौंपा है। एक अभी 24 घंटे पहले ही सरकार ने आनन फानन में एक निर्णय लिया, विद्युत विभाग ने। हमारी जो 2 की मोटर है उनको 5 का बता रहा है, 5 की जगह 7 का बता रहा है, 7 की कह रहे हैं, 10 का कह रहे हैं। और अचानक से बिजली के बिल आना शुरू हो जाएंगे। अचानक से ऐसा कौन सा इनके पास इतना बड़ा हमला आ गया कि रातों रात इन्होंने पूरे प्रदेश के किसानों की मोटरें चेक करा ली, 2 की जगह 3 की करा दिया, 5 करा दिया, 7 करा दिया। अब इस बार भारतीय किसान संघ आर पार के मूड में है कि सरकार किसी की भी हो, किसानों का हित होना चाहिए। और इसी मुद्दे पे 20 तारीख को कांग्रेस भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। विदिशा में भी किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। महेंद्र रघुवंशी नाम है मेरा, जिला मंत्री का दायित्व है। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें 6000 रुपये समर्थन मूल्य करने की मांग है और उससे नीचे सोयाबीन ना खरीदा जाए। और राज्य शासन से मांग ये है कि यदि सोयाबीन कम कीमत पर बिकता है तो उसमें भावांतर डिफरेंस की राशि भावांतर के रूप में मध्य प्रदेश शासन दे। भारतीय किसान संघ ने इस दौरान अपनी 18 मांगों की लिस्ट भी जारी की। आइए संघ की प्रमुख मांगों पर नजर डालते हैं। किसान संघ की मांग, सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 किया जाए, धान का समर्थन मूल्य 4000 किया जाए, कृषि के लिए अलग बजट का प्रावधान हो, मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए, सभी जिलों में कृषि महाविद्यालय स्थापित हो, फसल खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता हो, फसल में नुकसान की भरपाई के लिए 80% अनुदान मिले। सोयाबीन और धान के समर्थन मूल्य को लेकर प्रदेश के किसान लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसे में आरएसएस से जुड़े किसान संघ का यूं सड़क पर उतरना कहीं न कहीं ये संदेश जरूर दे गया कि एमएसपी के मुद्दे को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।